20 फरवरी 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और वेलियों। सब्ज़ी वाले पौधों के बीज कितनी देर में जर्मिनेट होते हैं, आज उस पर बात करते हैं। देखिए, मैंने टिंडा लगाया था, टिंडा चपनी, और भिंडी के बीज डाले थे मैंने, कुछ मैंने बैंगन के बीज डाले थे। ये मैंने लगाए थे 11 फरवरी को और आज है 20 फरवरी, मतलब 9 दिन हो गए हैं। 9 दिनों के अंदर अंदर देखिए टिंडे के बीज जर्मिनेट हुए, बीज के अंदर से ही पत्ता निकलता है और ये उसका छिलका रहा। ये सेल के अंदर भी एक बीज अभी और जर्मिनेट हो रहा है। मैंने एक एक सेल के अंदर तकरीबन एक एक बीज ही डाला था ताकि अच्छे से इसकी ग्रोथ और रूट बाउल बन सके। ये बड़ी सीडलिंग ट्रे थी, इसका सेल भी बड़े साइज़ का है। अब तीसरा पत्ता भी खिलने लगा है। टिंडे के बीज तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद जर्मिनेशन अपनी शुरू कर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये वेरी करता है कि आपके यहाँ कितना टेम्परेचर है। अगर सर्दी के दिन में ही, दिसंबर के महीने में ही बीज डाल देंगे तो बीज तो पड़े रहेंगे, या तो वो गल जाएंगे या वो डोरमेंट में रहेंगे। जैसे ही आइडियल नमी और आइडियल हीट मिलेगी, सीड की स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि सीड एक ज़िंदा चीज़ होती है, इसके अंदर भी खुद की फीलिंग्स होती हैं। जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होता है, सीड की जर्मिनेशन भी शुरू हो जाती है। तो ये भिंडी के बीज हैं, ये भी तकरीबन अगर गर्मी के दिन में आप लगाते हैं मार्च से अप्रैल के महीने में, तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर भिंडी के बीज भी जर्मिनेट हो जाते हैं। बैंगन के बीज की बात करूं, ये तकरीबन 7 से 8 दिन ले जाते हैं अपनी जर्मिनेशन को शुरू करते करते। लेकिन हर बीज डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, कितना टेम्परेचर और कितनी नमी मिल रही है। इन सीड्स की जर्मिनेशन इसलिए जल्दी शुरू हो गई और अच्छे अंदाज से शुरू हो गई क्योंकि मैंने इनको रखा हुआ है पॉली हाउस के अंदर। पॉली हाउस के अंदर आप जानते हैं जब सूरज की धूप पड़ती है तो अंदर काफ़ी हीट बन जाती है और साथ में नमी भी इंक्रीज़ रहती है। तो इस वजह से सीड की जर्मिनेशन सही हुई और पौधे भी लश ग्रीन हैं, किसी किस्म का कोई कीड़ों का भी हमला इनके ऊपर अभी नहीं है। और भी काफ़ी सारे सीड्स मैंने डाले हुए हैं, जैसा कि ये देखिए, ये कुकम्बर मैंने लगाया था, ये भी मैंने 11 तारीख को ही लगाया था। तो देखिए अब इनकी जर्मिनेशन शुरू हो गई, 2 पत्ते खिल गए और आहिस्ता आहिस्ता से दूसरे जो बीज डाले थे वो भी जर्मिनेशन अपनी शुरू कर रहे हैं। बहुत जल्दी ये भी जर्मिनेट हो जाएंगे। वही बात, जो सीजनल पौधे होते हैं सब्ज़ी वाले, वो जल्दी ही जर्मिनेट हो जाते हैं। तकरीबन हर बीज 15 दिन के अंदर अंदर ही जर्मिनेट हो जाता है। सम टाइम वो 2 दिन के अंदर हो जाएंगे, सम टाइम वो 6 दिन लेंगे, सम टाइम वो 8 दिन लेंगे। उसकी वजह यह है कि टेम्परेचर कितना चल रहा है, सब कुछ डिपेंड करेगा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर। और तरबूज के बीज देखिए, ये तरबूज का बीज उग रहा है, तो आज 9वां दिन है, तो 9वें दिन आकर इसकी ऊपर से स्प्राउटिंग शुरू हो रही है। तो सब्ज़ी वाले बीज चाहे वो सर्दी के हों चाहे वो गर्मी के हों, जल्दी ही जर्मिनेशन शुरू कर लेते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सीजनल होते हैं। मौसम बदलने के साथ साथ ये भी मर जाते हैं या फिर डोरमेंट में चले जाएंगे। किसी ना किसी वजह से इन्होंने मरना ही है हर सीज़न के हिसाब से, इसलिए ये बीज भी जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। और जो परमानेंट पौधे होते हैं जैसे कि मिंट, जैसे कि पुदीने के बीज अगर आप लगाते हैं तो वो जल्दी जर्मिनेट नहीं होते, काफ़ी दिन लेते हैं, क्योंकि वो परमानेंट पौधा होता है। कलम से लगा कर आप बहुत सारे पौधे बनाते रहते हैं। तो सब्ज़ी वाले पौधों के बीज 15 दिन से 20 दिन के अंदर जर्मिनेशन अपनी शुरू कर देते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा टेम्परेचर कितना चल रहा है। समटाइम तो मैंने ये भी नोट किया है, हरी मिर्च के बीज हों या फिर टमाटर के बीज हों, अगर बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में हमने बीज लगाए हैं तो तकरीबन 1 से 1.5 महीना भी बीज मिट्टी के अंदर पड़े रहते हैं, वो जर्मिनेट नहीं होते। और जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होता है, और नॉर्मल टेम्परेचर कितना समझा जाएगा, तकरीबन 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। और नमी कितनी अच्छी मानी जाएगी, तकरीबन 50% से 70% तक नमी अच्छी मानी जाती है सीड की जर्मिनेशन के लिए। तो ये सब कुछ कंट्रोल हम नहीं कर सकते, ये तो हमें मौसम के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा। तो जब राइट टाइम शुरू हो तब आप बीज लगाएं, तो 20 दिन के अंदर अंदर हर बीज आपका सब्ज़ी वाला जर्मिनेट हो जाता है। लेकिन फिर भी इंतज़ार करना पड़ता है। उसकी वजह यह है, कुछ बीज मिट्टी के बहुत हम नीचे दबा देते हैं और कुछ बीज बहुत ज़्यादा मिट्टी के ऊपर हम रख देते हैं। दोनों केसेस में ही बीज के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। अगर हमने बहुत ज़्यादा मिट्टी के ऊपर बीज डाल दिया है तो वो क्या होगा, उसकी हालत कुछ यूँ होगी। बीज तो उग जाएगा नमी और हीट मिलने की वजह से, पानी मिलने की वजह से, लेकिन जब उसकी रूट्स ही डेप्थ में नहीं जा पाएंगी, गहराई में नहीं जाएंगी, तो पौधा एक साइड पर गिर जाएगा और मर सकता है। फंगस लग सकता है पानी लगने की वजह से तने को। और अगर बहुत ज़्यादा हम मिट्टी के अंदर बीज को दबा देते हैं तो बीज बाहर आते आते भी काफ़ी टाइम ले लेता है। मतलब बीज के अंदर से जो पौधा निकलता है, अगर तो उसके अंदर व्हील पावर है, मिट्टी आपकी नर्म है, तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है उसकी स्प्राउटिंग बाहर निकलते निकलते। इसलिए बीज लगाने के लिए ये रूल को फॉलो किया जाता है कि जितना मोटा बीज होगा हमने उतनी मोटी ही परत मिट्टी की उसके ऊपर चढ़ानी है।
इसलिए तो कहा जाता है कि बीज को कवर करने के लिए बहुत लाइट वेट मीडियम का इस्तेमाल करें, यानी कोकोपीट, कंपोस्ट, गाय के गोबर का पाउडर, इस तरह की चीज़ें आप उसके ऊपर फैला दें तो वो लाइट वेट भी रहता है और खाद की हीट भी अपनी होती है। जैसे गाय का गोबर है, पाउडर अगर हम डालते हैं, लेकिन पाउडर डिकम्पोज होना चाहिए। अगर डिकम्पोज नहीं होगा, गीला होगा और उसको सुखाकर आप हरे रंग का होगा वो पाउडर, अगर वो वाला पाउडर आप इस्तेमाल करते हैं बीज को कवर करने के लिए, तो बीज गलने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि गाय के गोबर के अंदर मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस की वजह से आपके बीज गल जाते हैं। डिकम्पोज होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब बीज नरम हो जाएगा खाद की हीट की वजह से, तो उसके अंदर से जो स्प्राउटिंग निकलेगी उसको भी खाद मिलना शुरू हो जाएगी, वही जो गाय का गोबर या कंपोस्ट आपने इस्तेमाल की होगी उसको कवर करने के लिए। तो फ़ायदे बहुत हैं, छोटी छोटी बातों के अंदर बहुत बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं। इन राजों से पर्दा उठाने के लिए ही मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बता दूं कि अभी सीज़न है बीज लगाने का। 15 फरवरी से 15 मार्च तक आप समर सीज़न की वेजिटेबल्स के और फूलों वाले पौधों के बीज लगा सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आप ओपन में लगाना चाहते हैं तो फिर 1 मार्च को आप लगाइएगा, लेकिन बीज को लगाकर आपने धूप में नहीं रखना। अगर धूप वाले एरिया में रखेंगे तो फिर जल्दी ही मिट्टी खुश्क हो जाती है। मिट्टी का जो ऊपर से सरफेस होता है वो काफ़ी चटक जाता है, जिस वजह से बीज के अंदर से पौधा बाहर नहीं निकल पाता। बार बार हम पानी देते हैं तो बीज अपनी जगह से हिलता रहता है। बीज लगाकर हमेशा किसी भी सीज़न में हो आपने उसको शेडी एरिया में रखना है। अगर आपने ठंड के दिनों में बीज लगाए हैं या मौसम अभी ठंडा है तो उसको पॉली हाउस के अंदर रखना है, जैसा कि मैंने सब पॉली हाउस के अंदर ही लगाया हुआ है। पॉली हाउस के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर हम गर्मी में लगाएंगे तो फिर ओपन में ही रखेंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।